का पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 मई को, उससे संबंधित ये प्रश्न है। मैंने इसमें सही का निशान लगा दिया है। आप इसको बारीकी से देख लेंगे 100% तक मैं यह कह सकता हूँ कि इनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें मैंने कोशिश किया है कि सभी उत्तर सही हो। जो कन्फ्यूज़ हैं उसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि इसके उत्तर आयोग के द्वारा कुछ भी दिया जा सकता है था। अब तो नहीं दिया जाएगा क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया है किसी ऐसे व्यक्ति के कारण जिसके लिए सभी स्टूडेंट जो हैं आज उसका ध्वंस झेल रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो लोग ने पेपर आउट किया था उनको ये नहीं पता था कि स्टूडेंट कितना कठिन तैयारी कर इस एग्ज़ाम को देता है और उनके सपनों पर पानी फेरना उनके लिए चंद मिनट का काम था। फिर भी चलिए हम इन प्रश्नों के आधार पर ये ज़रूर देखेंगे कि अगला जो 67वीं बीपीएससी का पीटी जो 15 जून के बाद कभी भी हो सकता है, तो उसमें किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है। क्योंकि इस बार के प्रश्नों में आप देखेंगे कि पॉलिटी के प्रश्न काफ़ी टफ पूछे गए थे, ज्योग्राफी के प्रश्न काफ़ी टफ पूछे गए थे, बिहार और करंट के भी प्रश्न टफ पूछे गए थे, वहीं मैथ के भी प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछे गए थे, वहीं हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछे गए थे, तो साइंस के प्रश्न भी लगभग ठीक थे। इसलिए इन सभी प्रश्नों के आधार पर अगला 67वीं बीपीएससी का जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आप निर्णय कर सकते हैं। चलिए हम एक एक करके इन सारे प्रश्नों को देखते हैं। इन सारे प्रश्नों में टिक लगा दिया है लाल पेन से। आप देख रहे हैं यहाँ लाल पेन से लगा हुआ है। जिन प्रश्नों में आपको लाल पेन से टिक लगा हुआ मिलेगा वही इनका आंसर होगा। तो आप एक एक कर इनको ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे सभी को लाल पेन से लगा दिया है। देखिए कहीं कहीं पे आपको 2 पेन ब्लैक और रेड मिलेंगे, तो आप याद रखिएगा रेड पेन से जो प्रश्न के उत्तर यहाँ पे लगाए गए हैं वही सही है। आप उसी को सही मानकर इसको जो है आप मानिएगा, क्योंकि इनमें कई प्रश्न ऐसे थे जिनका कन्फ्यूज़न उत्तर था, तो फिर उसको देखना पड़ा और फिर जाके सही निर्णय करना पड़ा कि इन सभी प्रश्नों के कौन से उत्तर होंगे कौन से नहीं होंगे। देखिए 19 में 74% भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है। आयोग के ऊपर है, क्योंकि पहले 74% दिया गया था, बाद में 100% किया गया है। अब जो आएगा उसमें आप 100% लगाएंगे। चलिए कुछ डाटा से प्रश्न थे, कुछ इकोनॉमिक्स से प्रश्न थे। इकोनॉमिक्स से तो 5-6 प्रश्न पूछे ही जाते हैं जो काफ़ी आसान दिए गए थे। तो इन सभी प्रश्नों को आपको बारी बारी से देखना है। नए डाटा से भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। देखिए ये आपके हिस्ट्री के प्रश्न हैं जो काफ़ी आसान पूछे गए हैं। हाँ, अगला जो 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो फिर से होने वाला है तो उसमें आप देखेंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछे जाएंगे। इसको भी आप अंदाज़ रखिएगा, क्योंकि एक साल जिस सेक्शन से प्रश्न आसान पूछे जाते हैं अगले सेक्शन से उसमें कठिन प्रश्न पूछे जाने लगते हैं। देखिए हमने इसमें लाल पेन से लगा दिया है, जो सही है आप उसी को सही मानेंगे। हाँ, जो आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा जो लगाया गया क्वेश्चन का आंसर है उसमें गलत है, तो मेरे कमेंट बॉक्स पे जाइए और वहाँ पे इन प्रश्नों को आप भेज सकते हैं प्रूफ के साथ कि ये देखिए इसका आंसर ये होना चाहिए, आपने ये लगाया। तो मैं इसमें फिर से सुधार करके नए सेट को इसमें डाल दूँगा। ये मैथ के प्रश्न हैं, काफ़ी इस बार उलझाऊ मैथ पूछा गया था। जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड के थे उनके लिए काफ़ी कठिन था। उनके लिए इसलिए कठिन था क्योंकि इनको बनाना आसान नहीं था। वही साइंस के प्रश्न जो हैं इस बार पहले की अपेक्षा आसान पूछा गया है। जो पहले पूछा जाता था उसकी अपेक्षा इस बार जो है आसान माना जा सकता है। तो इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। ये सारे साइंस के प्रश्न हैं। लगभग 30 प्रश्न, पहले 20 पूछा जाता था, अब जो है 30 प्रश्न पूछा जाने लगा है। मैथ अगर मिला दे तो 40 प्रश्न साइंस से हो जाते हैं। ये सारे प्रश्न को मैंने सही लगाने का कोशिश तो किया है, लेकिन हो सकता है कि इसमें से भी कहीं 2-4 प्रश्न ऐसे मिल जाएं जो शायद मेरे द्वारा लगाए गए हों और गलत हों। लाल पेन से मैंने इनमें प्रश्नों को सही लगाया है। जो लाल पेन से हैं, रेड से हैं, उन्हीं को आप सही मानिएगा। देखिए इन सारे प्रश्नों को, हाँ ये बिहार की रश्मि कुमारी एक हैं, किसी को लगभग पता ही नहीं होगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न तो पूछा नहीं जाता था, लेकिन इस बार इसको पूछ दिया गया है। तो ये कैरम से संबंधित थी।
ये भी प्रश्न काफ़ी उलझाव था कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल किए गए हैं, तो 7 विभाग शामिल किए गए थे इसमें। मैंने इसमें सभी में लाल पेन से लगा दिया। आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा और बारी बारी से इसे मिलाइएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा। जो प्रश्न आपको लगे कि इसमें सही आंसर इसका नहीं सर लगाए हैं, तो आप मेरे नोटिफिकेशन पर जाकर उसको ज़रूर बताइएगा। हम उसमें सुधार करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसमें सही आपको फिर से दूसरा मैं सेट जब लेकर आऊँ तो वह दे सकूँ। देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछे गए हैं, इसमें कहीं से भी किंतु परंतु हिस्ट्री में नहीं है। हमको लगता है 35 प्रश्न थे, इसको बनाने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लोगों को लगा होगा। जिनको फैक्ट याद होगा, जिनको फैक्ट नहीं याद होगा, उनको इस तरह के प्रश्न बनाने में समय भी लगा होगा। वहीं ज्योग्राफी के प्रश्न जो हैं वो थोड़ा सा इस बार ट्रिपिकल पूछे गए थे, कठिन पूछे गए थे, तो इसलिए हम कहेंगे कि ज्योग्राफी के प्रश्न को थोड़ा सा इस बार आप जो है कोशिश कीजिए कि ज्योग्राफी के अच्छी तरह से देख के जाएं। हाँ, ये बात मैंने देखा है कि घटना चक्र से अधिकतर प्रश्न पूछे गए थे, जो प्रीवियस ईयर्स के हैं अलग अलग स्टेट के, उनसे काफ़ी प्रश्न आए। तो ये सब प्रश्न जो है आप घटना चक्र को एक बार ज़रूर लगाइए, हम तो यही कहेंगे। और करंट में आप दर्पण को ज़रूर फॉलो कीजिए, या एसपीडी को, एसपीडी से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, एडिटोरिया से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, और कुछ प्रश्न जो थे वो काफ़ी पीछे के डाटा से पूछे गए थे। तो इसका अर्थ है कि आपको क्वेश्चन बैंक लगाना ज़रूरी होगा। देखिए, प्रश्न तो इस बार का काफ़ी कठिन आया था। जो लोग कह रहे हैं कि बहुत आसान आए थे केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन को देख के, तो ये गलत है। देखिए, इस बार मैथ भी टफ़ है, साइंस भी जो रहता है टफ़ उसके अनुसार ही हैं, पॉलिटी के काफ़ी टफ़ हैं, ज्योग्राफी के काफ़ी टफ़ है, इकोनॉमिक्स के भी डाटा पूछे गए हैं खासकर, जो अधिकतर लोगों को याद नहीं रहते हैं। केवल हिस्ट्री के ऐसे प्रश्न हैं जो आसान पूछे गए हैं, साइंस के प्रश्न थोड़ा आसान पूछे गए हैं। हाँ, बिहार स्पेशल हुआ, करेंट हुआ, इसके भी कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछे गए हैं, जिसको आप छोड़ कर चलते हैं उसी को आयोग ने पूछ लिया है। चलिए, मैं यही कहूँगा कि बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आप मेरे लिए बस इतना ही कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और प्रत्येक दिन मेरे वीडियो को देखिए, क्योंकि आप देखेंगे तभी हमें वीडियो बनाने का मन करेगा। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अब मैं प्रतिदिन आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। खासकर 67वीं और 68वीं बीपीएससी की तैयारी मैं अपने चैनल पर अच्छे ढंग से कराऊँगा, और बिहार दरोगा और एसएससी का, इसको हम अच्छे ढंग से कराने जा रहे हैं। मेरे साथ जुड़िए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।